पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों को मिलाकर के ये पंच जो है तत्वों को मिलाकर के ये हमारा मानव तन बना है। और उसी प्रकार जिसमें प्रकार यहाँ हमारे राम सीता लक्ष्मण विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार दंडक वन में पंचवटी में राम सीता लक्ष्मण विराजमान है। वहां पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया है और रहने लगे वहां। कुछ वर्ष व्यतीत हुए, भगवान ने सोचा क्यों ना अब लीला को आगे बढ़ाना चाहिए। 14 वर्षों के लिए आए हैं, रहते रहते कहते हैं 12 वर्ष व्यतीत हो गए, 13वां वर्ष लगा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा क्यों ना इस लीला को अब आगे बढ़ाना चाहिए। तो भाव दिया है, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आज लीला आगे बढ़ाई है। कहते हैं आज टहलते टहलते रावण की बहन जिसका नाम है सुपर्णखा, यानी उसका शुद्ध नाम था स्वर्ण रेखा, लेकिन उसके लक्षण कैसे हैं? उसकी लक्षणों के यानी कर्म के हिसाब से उसका नाम स्वर्ण रेखा से क्या पड़ गया? सुपर्णखा। अब सुपर्णखा नाम कितना अजीब लगता है लेने में। तो कर्म ऐसे करो कि आपका नाम अच्छा बन जाए, ऐसे ना करो कि तुम्हारा जो नाम है वो भी मिट कट करके बेकार हो जाए, जिसको लेने में इंसान कर दे कि अरे सुपर्णखा कितना बेकार नाम लग रहा है। तो वही आज टहलते टहलते कहां पर पहुंची है? पंचवटी के समीप, कुछ दूरी पे है अभी। तो वहां पर पहुंची है जब, तो उसने क्या देखा है? भाव दिया है, सुपर्णखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। और कहा है कि पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी बिकल भई जुगल कुमारा। क्या देखा उसने? 2 सुंदर से बालक, जुगल देखी बिकल भई जुगल कुमारा, यानी रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को, दोनों को देख करके उसका मन डोला, तन डोला। देखी बिकल भई जुगल कुमारा। और कहते हैं उनको देख करके मनु से एहसास हो गया है, सुपर्णखा हालांकि इतनी गलत नहीं थी। आज मनु उसे लग रहा है, एहसास हो गया कि आज हमारी जो तलाश थी, मेरी खोज थी, जो पूर्ण हो गई है रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को देख करके। भाव दिया है, हो ही बिकल सक मन ही न रोकी, जिमी रवि मणि द्रव रवि अब लोकी। कहते हैं जैसे जिस प्रकार मणि को देख करके एक सर्प तुरंत भाग उठता है, उसी प्रकार सुपर्णखा अपने मन को रोक ना सकी और पहुंच गई। और भाव दिया है, कैसा रूप बनाया है उसने। यहाँ पर 2 शब्द हैं, जैसे कहते हैं एक रुचिर का अर्थ होता है माया और एक का अर्थ होता है सुंदरता, लेकिन यहाँ पर रुचिर अर्थ प्रयोग किया गया है माया के लिए। सुपर्णखा ने अपनी ओर देखा, विचार करने लगी कि मैं तो बड़ी कुरूप लग रही हूँ। क्यों? क्योंकि 72 चतुर्युगी राज्य करने के बाद में
यानी श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। और रावण की ये छोटी बहन, मान लीजिएगा बहुत ज्यादा 10-12 साल छोटी होगी, तो रामचंद्र जी अभी बड़े छोटे हैं, उसके आगे कम उम्र के हैं, और रावण के ऊपर बुढ़ापा, तो उसकी जो बहन है वो भी बूढ़ी होगी, बुजुर्ग। तो उसने सोचा क्या करूं ऐसा जब मैं इन सुकुमारों को पसंद आ जाऊं। तो उसने कैसा रूप बनाया है, भाव दिया है कि रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रूप धरी प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरी बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि। बताएं आप लोगों को, सुपड़खा ने एक तो मायावी रूप बनाया प्रथम, यानी बनावटी, और दूसरा क्या किया उसने, भगवान के पास जाकर के बहुत मुस्काई। यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है बहुत मुस्काई, कुछ ज्यादा ही एडवांस बन करके पहुंच गई, ज्यादा ही हंसने मुस्कुराने लगी और बहुत ज्यादा हंसने करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से बात करने लगी। मोनू सिंह जिला पंचायत प्रतिनिधि प्रथम टणियावा से 50 केजी चीनी दान भंडारा हेतु कर रहे हैं। प्रभु कल्याण करें, शुभ आशीर्वाद है। बोलिए श्री अब रामचंद्र भगवान की। निवेदन करना है, कहते हैं इसीलिए जैसे कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, खराब मत मानिएगा, अक्सर कर किसी के सामने जितनी बात हो उतना बोलना अच्छा होता है, किसी के सामने ज्यादा हंसना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए सुपड़खा क्या बोल रही है, एक तो मायावी रूप बनाया सुंदर सा खूब, और उसके बाद में भगवान के पास में बहुत मुस्काई, बहुत मुस्कुरा करके बात कर रही है। और कह क्या रही है, कह रही है कि तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, अभिमान में आकर के कि ना तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है और ना हमारे जैसी कोई नारी है, कि ना मेरे जैसी कोई नारी है। बड़ा अच्छा विधाता ने संयोग रचा है। और जबकि सुपड़खा और प्रभु श्री रामचंद्र जी में जमीन और आसमान का फर्क है। जैसे कि भाव दिया है, कहाँ राम कहाँ लंका वारी, कहाँ अमृत कहाँ विष की डारी, और कहाँ सुरसरी कहाँ गंदी नाली, कहाँ सिंह कहाँ श्रृंगारी। फिर भी कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बड़ा अच्छा संयोग है। और इतना कहने के पश्चात
कहते हैं कहाँ हमारे धर्म पर चलने वाले श्री रामचंद्र जी,